तो अगर आप भी चैट जीपीटी को गूगल की तरह यूज़ करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 ऐसे फीचर बताऊंगा चैट जीपीटी के जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके हर एक काम के अंदर, और आप चैट जीपीटी को एक्चुअल में एक एआई की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। तो बजाय पहले मैं आपको एक फीचर के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊँ, मैं आपको एक प्रॉम्प्ट का तरीका सजेस्ट करूँगा। दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर आउटपुट्स। स्ट्रक्चर आउटपुट लेने के लिए अगर आप जनरली इस टाइप का प्रॉम्प्ट देते हो, क्रिएट अ वीकली प्लान फॉर अ सोशल मीडिया मैनेजर, तो आपको इस टाइप का आउटपुट मिलता है। ठीक है, अगर आपको एक स्ट्रक्चर आउटपुट चाहिए, लेट्स सपोज में जेसन चाहिए, टेबल चाहिए, कुछ भी एक्सवाइजेड चाहिए, उसके लिए मैं उसका एक फॉर्मेट इस तरीके से ला लूँगा विद अ टेक्स्ट ऑफ फॉर्मेट योर आंसर यूजिंग दिस स्ट्रक्चर एंड देन स्ट्रक्चर। उससे क्या होगा, ये मुझे इस टाइप के अंदर ही आंसर देगा। लेट्स सपोज मेरे को जेसन चाहिए, N8N का वर्क फ्लो चाहिए, तो उसी टाइप में ही मेरे को अपना आउटपुट देगा। ठीक है, दैट्स अबाउट द फीचर। अगला फीचर क्या है इसका, सो चैट जीपीटी एक्शंस रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, तो होपफुली हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये एक्शंस था, क्योंकि रिसेंटली रिलीज़ हुआ है और मेरे एक दोस्त ने कल रात को मुझे 10-11 बजे फ़ोन किया था, कहता है कि भाई मेरे को तेरा रिज्यूमे दे दे। लाइक भाई 5 मिनट लगते हैं रिज्यूमे बनाने के लिए, और एक्चुअली लगते हैं अगर आप चैट जीपीटी का ये फीचर यूज़ कर रहे हो। सो व्हाट आई हैव डिड इज़, हे कैन यू क्राफ्ट ए रिज्यूमे फॉर मी। एक डेमो रिज्यूमे मैंने शो बनाने को बनाया, तो इसने सिंपल सा टेक्स्ट दिया। आधी तक आप जो यूज़ कर रहे थे उसके अंदर वो इस टाइप का रिज्यूमे आपको बना के दे रहा था, जैक इज़ टोटली वर्थलेस। लेकिन इस केस के अंदर पहले कंफर्म करता है आपसे कि भाई स्किल्स के अंदर ये चीज़ें डालनी है, प्रोजेक्ट्स के अंदर ये चीज़ें डालनी है, ना लेना। उसके बाद जब मैं इसको बोलता हूँ कैनवा रिज्यूमे, एक्चुअली मैं ऐप एक्टिवेट करके, तो ये एक्चुअल में मेरे को कैनवा का रिज्यूमे बना के देता है, विच इज़ इनक्रेडिबल। आप देख सकते हो इसके अंदर अगर मैं अपनी इमेज भी देता हूँ तो इमेज भी इम्बेड कर देगा। और सिर्फ यही नहीं, आप इस रिज्यूमे में जाकर एडिट भी कर सकते हो कैनवा पे डायरेक्टली। ठीक है, ये एक्टिवेट कैसे कर, सिंपली आप इधर मोर पे जाओगे एंड देन यू कैन सी द फीचर्स। ये एक्टिवेट करने के लिए फीचर्स को, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आते, इसके लिए आपको सेटिंग्स पे आना पड़ेगा एंड देन ऐप एंड कनेक्शंस में जाके अंदर अपने ऐप्स सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। अभी फिलहाल के लिए बहुत कम है, लेकिन बाद में और आ जाएंगे। सो होपफुली जब मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ तक और आ जाए। तो बाय द वे सैमरश मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि इसके अंदर सारा रिसर्च ही करके लाता है। जस्ट डोमेन नेम आप उसको लिख के दे दो, A to Z सब एनालाइज करके दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट फीचर के अंदर हम चलते हैं, दैट इज फाइल वर्कफ्लोस। ओके, सो ये कुछ अलग तरीके का है। लेट्स सपोज मैंने ये PDF फाइल दिया, ठीक है, यूट्यूब पे कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, एड्स कैसे लगा, उसके ऊपर ये फाइल है। ठीक है, तो 164 पेजेस की फाइल है, डेफिनेटली मैं इसको नहीं पढ़ने वाला। इन केस अगर मेरे को उसका PPT बनाना हो तो इसमें फाइल अपलोड करूँगा, कैन यू जनरेट 12 पेज PPT। इसके लिए मेरे को यहाँ से प्लस में जाके मोर में जाऊँगा, मैं एक सेकेंड मोर पे जाऊँगा, यहाँ कैनवास वाला सेलेक्ट करूँगा तो ये PPT जनरेट करके दे देगा। बट द पॉइंट इज, जो ये PPT जनरेट करता है, मैं आपको दिखाता हूँ ये PPT कैसी दिखती है इसकी। PPT देखना आप, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट्स है, कोई PPT नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेके इसने डाल दिया है। ठीक है, इस केस के अंदर मैं जेमिनी यूज़ करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि एक्चुअल में इसकी PPT आप देखो सेम वही मैंने प्लेबुक दी है इसको, यूट्यूब की, और सेम सब कुछ सेम ही है। बट द पॉइंट इज, इसने किस तरीके से उसको अरेंज किया है, कैसे उसको लेबलिंग ब्रांडिंग किया, समझ रहे हो। इस वीडियो का पर्पस मेरे को आपको चैट जीपीटी के यूज़ केसेस और फीचर्स बताने का नहीं है, एक्चुअल में AI को कैसे यूज़ करते हैं वो चीज़ बताने का। तो सेम चीज़ मैंने इसके अंदर किया, इसके अंदर ही मैंने कैनवास ऑन किया, इसको बोला PPT बनाने को, PPT है मेरे को बना के दे रहा है, और जो कि एक्चुअली में यूज़ करने लायक है। अभी एक और पॉइंट आप देखना, मैंने इसको नॉलेज बेस की तरह यूट्यूब का प्लेबुक दिया है PDF में, लेकिन इस PDF के मैं एंड में देखूंगा तो 13 और 14 नंबर का जो पेज है इसमें अब रिसोर्सेज डाले हैं, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि मैंने उसका सिस्टम प्रॉम्प्ट किस तरीके से लिखा हुआ है कि भाई मुझे कुछ भी एज्यूम करके मत दे, इंटरनेट पे जा, रिसर्च कर एंड देन यूज़ दैट। तो PDF के अलावा इसने ये रिसोर्सेज भी यूज़ किए, दैट इज़ फार अहेड ऑफ व्हाट वी आर यूजिंग टिल नाउ। ठीक है, देन MCP बहुत ट्रेंडिंग में टॉपिक है, पता नहीं क्यों, लेकिन ईजी सी चीज़ है, कुछ खास नहीं है। लाइक जो हमने अभी इधर देखा था टूल्स, जैसे इसमें कैनवा कनेक्ट किया था हमने, वैसे ही आप खुद के पर्सनल टूल्स कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जस्ट द MCP राइट नाउ विद द AI। ठीक है, आपको ये फीचर मिलेगा सिर्फ और सिर्फ प्रो वर्जन पे। ठीक है, प्रो वर्जन आप किसी का भी ले लो, जेमिनी का या चैट जीपीटी का, लेकिन इसको आप फ्री में कैसे एक्सेस कर सकते हो वो मैं थोड़ा सा इसमें इंट्रोड्यूस कराया था।
बाय द वे अगर आपको डिटेल में समझना है तो ये लिया मोटली की वीडियो है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन्होंने बहुत अच्छे से समझा हुआ है कि कैसे आप MCP कनेक्ट कर सकते हो ChatGPT के अंदर और प्री अकाउंट के अंदर। फिलहाल मेरे पास गो वाला है जो कि फ्री मिल रहा था, वही वाला अकाउंट है मेरे पास, आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, सेटिंग्स में मैं जाऊँगा, ओ सॉरी सेटिंग्स में नहीं, इसके अंदर मैं इधर साइड बार में चलता हूँ, देन एक्सप्लोर, ठीक है, क्रिएट अ न्यू GPT, और इसके अंदर मैं अपनी कस्टम GPT बना सकता हूँ। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन द पॉइंट इज मैं यहाँ से क्रिएट एन एक्शन कर सकता हूँ, मतलब एक कस्टम एक्शन डिसाइड कर सकता हूँ। तो इधर अपना एक्शन क्या होगा उसका JSON वगैरह तो डाल दूंगा। अभी इस वीडियो के अंदर उन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी का आई डोंट थिंक सो डिस्कस किया है, क्योंकि ये डालना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जस्ट एक नोशन पेज पे बना लो, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करा लो ChatGPT से ही, और उसको नोशन पेज पे डाल दो, गूगल डॉक्स पे डाल दो, और उसका शेयरेबल लिंक जो है वो उसके अंदर डाल दो। दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके आगे। ठीक है, इस तरीके से आप एक MCP बना सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं वॉइस मोड पे। अच्छा, अगर मेरे को इंटरव्यू की तैयारी करनी है, जैसे कि हमने CV तो जनरेट करा लिया, अगर इंटरव्यू की तैयारी करनी है या फिर कुछ भी एक्सप्रेस करना है, कंसल्ट करना है, मेमोरी सेशंस करने हैं, एविडेंस स्ट्रॉन्ग करनी है, बेस्ट चीज़ है आप इससे बात करो। इसका वॉइस मोड इतना बढ़िया है, क्या बताऊँ मैं इसको। सो मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ इसको कि भाई ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए कि क्या मेरे डिसीजन सही है या नहीं है। ऑल्दो मेरी स्पीकिंग स्किल्स भी मैं इसी से इम्प्रूव करता हूँ, तो इस पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। बड़ा सिंपल है, जस्ट गो एंड टॉक विद हिम, वॉइस अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। हे हाय, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट वी आर वर्किंग ऑन राइट नाउ? Corey. So right now, from what we've been talking about, the project you're working on is really about creating a YouTube video that shows people these next level ways to use ChatGPT. Instead of just using it for simple searches, you're teaching them how to structure data, create custom GPTs, and basically unlock all these more advanced features. So it's essentially a content piece that's going to help your audience get way more to ChatGPT than they might be used to. And मतलब ले देखिए कि आपके साथ कन्वर्सेशन कर सकता है, जो कि आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स को बेटर बनाएगा टाइम टू टाइम। अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो मुझे लगता है कि बाय द वे एक फ़ीचर पहले बहुत बार इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन इस टाइप से किसी ने इसको देखा नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली होता क्या है कि एक विजन मोड होता है। विजन मोड इन द सेंस कि अभी जो हम चैट कर रहे थे इसके अंदर हम इमेजेस अपलोड करते हैं, सेम इसी को विजन मोड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मैं अपना कुछ डॉक्यूमेंट इसको दूंगा एज एन इमेज और ये उसको एनालाइज करके मुझे बताएगा। बट द पॉइंट इज़ कि आप इस चीज़ को समझते हो, मैं इस चीज़ को समझता हूँ, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो कि ऑलरेडी 45 ईयर्स ओल्ड हैं या उससे ऊपर हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। लेट्स सपोज कि मेरी एक मेडिकल रिपोर्ट है, ठीक है, ये मेडिकल रिपोर्ट का मैंने एग्जाम्पल लिया, एंड देन मैंने इसको ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है, इसको समझाओ, इस टाइप से प्रॉम्प्ट दिया, सिंपल बहुत बेसिक सा। इसे डिटेल में बता दिया कि भाई क्या लिखा है, क्या ऑर्डर्स हैं, उसके अंदर डॉक्टर ने हैंड रिटन में क्या लिखा है, A to Z सब कुछ बता दिया इसके अंदर। एंड इफ़ यू वांट आप इससे इधर से लिसन भी कर सकते हो। ठीक है, इसको बताने का पॉइंट सिर्फ इतना है ताकि हमारे जो बड़े लोग हैं उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स के इन पेरेंट्स को बता सकते हो कि ये सिंपल ट्रिक है, आप इसको यूज़ करो। जो भी डॉक्यूमेंट उनको समझ में नहीं आता है वो इस पर अपलोड करो, फ़ोटो खींच के, सिंपल और कुछ भी नहीं है, फ़ोटो खींच के डालो जैसे व्हाट्सएप पे चैट करता है, और ये अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर देगा। इवन आप अगर आप इसको भी नहीं लिखोगे ना नीचे, गुड टू गो, ये कर देगा वो सब चीज़ें। बट बात ये है कि वो इंग्लिश में आएगा, ये हिंदी में आ जाएगा अगर आप हिंदी में लिखोगे, दैट्स इट, और कोई पॉइंट नहीं है। ये फीचर प्लीज़ आपके लिए नहीं है, आपके पेरेंट्स के लिए, तो उनको ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मूव ऑन टू मेमोरी। मेमोरी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको यूज़ करना चाहिए अगर आप एक GPT यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी LLM यूज़ कर रहे हो। द पॉइंट इज़ कि इसको यूज़ करने के लिए आपको कुछ खास ऐसे प्रो फीचर वगैरह किसी की यूज़ ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अपनी सेटिंग्स में आओगे, पर्सनलाइजेशन में आओगे, तो अपने कस्टम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, अपना नाम बता सकते हो, ऑक्यूपेशन एंड मूव, अपने बारे में हर चीज़ बता सकते हो, ताकि जब GPT कुछ भी जनरेट करे तो वो आपकी रेफरेंस के लिए करे, आपके लिए स्पेसिफिक करे, बजाय कि एक जनरल इन्फॉर्मेशन देने के। ठीक है, तो ये चीज़ आप डेफिनेटली ट्राई करना। मैं ट्राई कर रखा हूँ भाई, मैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाता हूँ अपने कंपनी के लिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होता है ना, एक एक जगह पे जो कंपनी का नेम लिखना, मेरा नेम लिखना, किसने साइन किया लिखना, A to Z सब कुछ लिख के देता। इवन दो ये जो वीडियो है इसका जो नरेशन है वो भी इसने लिख के दिया है खुद से। मैंने इसको ये नहीं बोला था कि भाई मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाता हूँ वगैरह वगैरह। मैंने इसमें अपना प्रॉम्प्ट डाल रखा है, इसमें डाल रखा है, जेमिनी में डाल रखा है, क्योंकि वो इससे भी बेटर है। तो उसने मेरे को एक एक पॉइंट टू पॉइंट नरेट कर रखा है कि भाई आप इसको इस तरीके से वीडियो बना सकते हो। ठीक है,
आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सिंपल मैंने 7 तरीके बताए जिससे आप यूज़ कर सकते हो। एज आई सेड, उसने कंपनी का नाम लिख दिया था, ऑटो पायलट स्टूडियो। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।